हरे कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। जय श्री राम। आज मैं आप लोगों के लिए फ्राइडे स्पेशल देवी माँ से रिलेटेड ये टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग में राम जी का भी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जब आप ये रीडिंग देख रहे तो नवरात्रि चल रहा है। वैसे तो ये रीडिंग टाइमलेस है, तो आप कभी भी देख रहे तो आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करेगा, लेकिन आज की रीडिंग में राम जी और देवी माँ दोनों का एनर्जी है। और आज का रीडिंग टोटली फोकस्ड है आपके हार्ट चक्रा को लेकर के, और कुछ इवेंट जो कि आपके फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट करेगा। तो आप अपने पायल को बहुत ही ज़्यादा इंट्यूशन पर ध्यान रखते हुए अपने पायल को चूज़ करें। और अगर आपको इंट्यूशन समझ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मन का बात सुने, और आपका मन आपको बोलेगा कि ये पायल आपके लिए सही है, आप बस उस पायल को चूज़ करें। आपके पायल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर अपने पायल को देख सकते हैं। अब एक और बात कि हनुमान जयंती के दिन मैं आप सभी लोगों के लिए 1 डे का एक वर्कशॉप लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आप लोगों को लाइव मेडिटेशन करवाऊँगी और लाइव जर्नलिंग कैसे करते अपने हार्ट चक्रा को हील करने के लिए, और कुछ एक पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी सिखाऊंगी जो कि आपके हार्ट चक्रा को हील करे। स्पेशली हार्ट चक्रा के एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ये वर्कशॉप होगा, जो कि हनुमान जयंती के दिन होगा। जिस भी लोगों को अगर फील आता है कि आप पर ब्लैक मैजिक है, आपको प्रोटेक्शन का ज़रूरत है, या आपको एक्स्ट्रा जेलेसी महसूस होता है, या आपको हार्ट ब्रेक है, या आपको लगता है कि आप लाइफ में अबंडेंस को रिसीव नहीं कर पा रहे, आप चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, जो भी चीज़ आपको लगता है कि आपके लाइफ में आपको एक ब्लॉकेज सा महसूस हो रहा है, तो आप ये वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एक बहुत मिनिमल प्राइस पे होगा। स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं लाइव आप लोगों को करवाऊंगी मेडिटेशन। तो अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे डीएम कर सकते हैं, जो कि हनुमान जयंती के दिन होगा, और ये टोटली हनुमान जी के ऊर्जा पे बेस्ड होगा। अब आप अपने पायल को देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन के लिए मुझे डीएम कर सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो वो रीडिंग भी अब ओपन है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आइए अब आपका पायल देखते हैं। हेलो पायल वन, जय श्री राम। अगर आपने ये पायल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। सबसे पहला, आज के रीडिंग में थोड़ा सा डिफरेंट एनर्जी है, जिसमें कि सबसे पहले राम जी आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं उसको लेकर रीडिंग होगा। आपके एंजल्स और एंसेस्टर्स आपके लाइफ में क्या मैसेज देना चाहते हैं उसको लेकर भी मैसेज होगा। और आपका लाइफ में हार्ट चक्रा ब्लॉक होने के कारण कौन सा फियर, कौन सा ट्रॉमा आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर रहा है, उसका सारा चीज़ जानने और समझने का ट्राई करेंगे इस रीडिंग में। और एट लास्ट कि आप ऐसा क्या करें कि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो, जो कि देवी माँ और राम जी की तरफ से गाइडेंस होगा, ताकि आप अपने लाइफ में डिवाइन अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकें। सबसे पहला, आज का जो पूरा रीडिंग है वो हार्ट चक्रा पे कम्प्लीटली बेस्ड है, तो आपका रीडिंग उसी से रिलेटेड होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसा लगा है। सबसे पहले तो जो आपका मैसेज है राम जी की तरफ से वो ये है कि आपके अंदर में इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड भी हैं, बहुत ज़्यादा रूटेड भी हैं। हो सकता है कि आप बहुत दिनों से कोई ना कोई ग्राउंडिंग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ताकि आप अपने लाइफ में खुद को स्टेबल और ग्राउंडेड कर सकें। और उसका साइन होगा कि आपको बहुत सारे बटरफ्लाइज दिखते होंगे। आपके लिए ये मैसेज है कि आपको कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं करना है, कि आप लोगों को प्रूव करें कि आप वर्दी इनफ है आने वाले टाइम में। आपको बिना कोई इस नीड के कि आपको इम्प्रूव करना है हर पल, ताकि लोग आपको परफेक्ट समझे या लोगों के नज़र में आप अच्छे हों, ऐसा काम आपको नहीं करना है। आपको ऐसा काम करना है जो कि आपको खुद के अंदर एक कंप्लीट महसूस कराता हो, वर्दी इनफ महसूस कराता हो, और खुद में आपको एक प्यार भरा एहसास देता हो। तो बेसिकली राम जी की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है कि आप ऑलरेडी पावरफुल हैं, आप ऑलरेडी वर्दी इनफ है, आपके अंदर ऑलरेडी प्यार है। आपको दूसरों का अटेंशन पाने के लिए, दूसरों का अप्रूवल पाने के लिए, दूसरों से अप्रिसिएशन लेने के लिए अननेसेसरी कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट पे फोकस नहीं करना है। आपको बस बी द वे यू आर। तो राम जी की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है। अब आपके एंजल और एंसेस्टर आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं उसको जानते हैं।
आपके एंजल और एंसेस्टर की तरफ से ये मैसेज है कि आप अपने अनहद चक्रा को बैलेंस करिए। ये रीडिंग हार्ट चक्रा पे ही बेस्ड है और कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस भी यही आया है कि आप अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करिए। वैसा इसीलिए आया है क्योंकि जो भी लोग ये पाइल चूज़ किए, हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक ओल्ड सोल हैं या आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, जिस वजह से आपका एनर्जी एक हायर अबंडेंस के तरफ, एक हायर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के तरफ आपका एनर्जी डिमांड करेगा आने वाले टाइम में। तो अपनी एनर्जी को सेव करिए, पहला चीज़। तो दूसरा चीज़ कि अपने डर को फेस करिए और अपने आप को लाइट के साथ, पावर के साथ, एक हैप्पीनेस, मैनिफेस्टेशन, सक्सेस के साथ अपने आप को जोड़ने का ट्राई करिए। और कहीं ना कहीं खुद पे ये बिलीव करिए कि आपके अंदर ये पावर है कि आप अपने लाइफ में जो भी सोचेंगे वो कर पाएंगे। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होंगे जो कि अपने लाइफ में हर चीज़ जो जैसा सोचते होंगे वो मैनिफेस्ट हो जाता होगा। या आप में से कुछ लोगों को ये भी होता होगा कि आप जो लोग दूसरों के बारे में बोलते हैं वो उनके लाइफ में सच हो जाता होगा और आपको खुद में ये अचंभा होता होगा कि ऐसा कैसे हो गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपके अंदर एक ओल्ड सोल का एनर्जी है और आप ऑलरेडी अपने पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा साधना या कोई साधक होंगे, जिस वजह से वो आज भी आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट होने का ट्राई करता है। आप में से कुछ लोग जो कि मेल हैं, उनके लिए ये गाइडेंस है कि अब टाइम आ गया है कि आप अपने लाइफ में एक डिवाइन मस्कुलाइन के एनर्जी को इम्बॉडी करें। और कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्रा एक माध्यम बनेगा कि जो भी आपको हायर डायमेंशंस के एनर्जी होते हैं आप उसको रिसीव कर सके, ताकि आप अपने लाइफ में फ्यूचर में एक बेटर फ्यूचर को क्रिएट कर सके। और कहीं ना कहीं अर्थ पे एक हीलिंग का, एक एक्सपेंशन का ऊर्जा भी आप आने वाले टाइम में माध्यम बनेंगे कि आप ला सकते हैं। आपको खुद पे ये ट्रस्ट करना है कि आपके एंजल और एंसेस्टर आपके साथ हैं, क्योंकि आपका बहुत ऐसा सारा स्पिरिचुअल लेसन्स है जो कि आपके लाइफ में फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा काम देगा। और आप जो भी अपने लाइफ में सेटबैक्स महसूस कर रहे हैं, जो भी आप फेल्योर महसूस किए हैं, बस उस पर ये ट्रस्ट करिए कि को ये बस आपके लाइफ में एक डीपर अंडरस्टैंडिंग को सिखाने के लिए भेजा गया था। आप ऑलरेडी हायर सोल से, हायर स्पिरिचुअल बीइंग से, जो कि हायर डायमेंशन के बीइंग होते हैं, आप उनसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट को सोचना है और अपने थॉट को, अपने एनर्जी को ऐसे डायरेक्शन में देना है कि वो ग्रो करे, हील करे और एक्सपैंड करे। आपको ट्रस्ट करिए कि आपके एंजल एंसेस्टर आपके साथ हैं। आप जो इंटेंशन सोचेंगे वो आप क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट आपको ये देखना है, बोला जाता है ना कि जस्ट वेट एंड वॉच। तो आपके लिए यही है कि आप एक बार अपना हार्ट चक्रा को बैलेंस करके देखिए और फिर देखिए कि कैसे आप कुछ सोचते हैं अपने लाइफ में और वो पूरा नहीं होता है। वो ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि आपके अंदर एक हायर मैनिफेस्टर का एनर्जी है कि आप जो भी सोचेंगे वो आप अपने लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। आप ऐसे कुछ लोग फ्यूचर में स्पिरिचुअल लीडर या स्पिरिचुअल टीचर का भी रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो एक ऊर्जा आ रहा है वो मुझे एक हायर एनर्जी, एक हायर डायमेंशन, जो कि हाई डायमेंशन के जो सोल होते हैं, वो ऊर्जा महसूस हो रहा है। तो आप अपने लाइफ में स्पिरिचुअल चीज़ों को डेवलप करने के लिए हो सकता है कि आप अनहद चक्रा पे अगर मेडिटेट करेंगे तो आप अपने बहुत सारे पर्पस को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। पाइल 1, आपका कौन सा ऐसा फियर है, कौन सा ऐसा ट्रॉमा है कि आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर रहा है? तो वो ऐसा है कि आपको आज़ाद होना चाहते हैं, बट आपको आज़ाद होने से डर लगता है। अब मैं इसको समझाती हूँ कि आप घूमना चाहते हैं, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, बट ट्रैवल कैसे करेंगे, इतना पैसा कहाँ से आएगा, कैसे अकेले जाएंगे, सेफ़ होगा या नहीं होगा, ये जो एक्स्ट्रा मसाला वाला ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में चलता है, यही आपके लिए एक ब्रेक का काम बनता है, जो कि आपके लाइफ में आपके हार्ट चक्रा को ओपन नहीं होने देता है। तो बेसिकली आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना डर लगता है, या जब भी कोई अननोन चीज़ है, कोई मिस्टिकल चीज़ है, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा घबराहट होता है। आप में से कुछ लोगों को रात को बहुत ज़्यादा बेचैनी या घबराहट होता होगा, कुछ पैनिक अटैक्स आते होंगे, और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस ड्रीम्स आते होंगे, और ये सब चीज़ को देख करके आपको बहुत ज़्यादा घबराहट या बहुत ज़्यादा बेचैनी होता होगा। लेकिन आपको ये समझना है कि ये जो भी चीज़ आ रहा है वो इस चीज़ का एक साइन है कि आपका हार्ट अब एक एक्सपेंसन का ऊर्जा डिज़र्व कर रहा है। आपका हार्ट एक हीलिंग, एक ग्रोथ को डिज़र्व कर रहा है, जो कि आप आने वाले टाइम में आपके हार्ट को हील करने में हेल्प करेगा। तो आप अपने लाइफ में फ्रीडम को चूज़ करिए। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे एक गाना जिया रे सॉन्ग याद आ रहा है। उसमें पिंजरों से निकल के कुछ एक लाइन आता है, आप
आपके रीडिंग में एग्जैक्टली वो सूट कर रहा है, वो एनर्जी मुझे फ़ील हो रहा है कि आपका अंदर से एक ऐसा इनर स्ट्रेंथ है जो बोलता होगा गिव अप नहीं करना है, ट्राई करना है। लेकिन जैसे ही आप नया चीज़ ट्राई करने जाते होंगे आपको बहुत घबराहट होता होगा, आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी होता होगा कि कैसे करेंगे, मतलब कि ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलता है। आप कोई भी नया चीज़ ट्राई नहीं करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपको एक इंसल्ट का भी फियर होता है। आप में से कुछ लोग अगर अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कर लें तो मैं ये कह सकती हूँ दावे से कि आपके अंदर एक ऐसा अच्छा आर्टिस्टिक स्किल्स है, चाहे वो डांस है, पेंटिंग है, म्यूज़िक है, जो आपको आपके लाइफ में बहुत ही बेहतरीन जगह पे पहुंचा सकता है, आपके करियर ग्रोथ को ज़मीन से आसमान तक पहुंचा सकता है, अगर आप सिर्फ अपने हार्ट चक्र को हील करने का सीख ले और समझ ले कि कैसे करना है। आपके लिए ये गाइडेंस है कि भगवान जी आपको बार बार ये कह रहे कि जब भी डर लगे तो बैठना और ख़ुद को ये कहना कि देखो तुम कितना आगे आ चुकी हो, डर लगा था फिर भी तुम आगे आ चुकी हो, हाउ फार यू हैव कम। जब आपको ये खुद में रियलाइज़ होगा ना तो आपको आपका प्रॉब्लम छोटा लगने लगेगा और आपको आपका स्ट्रेंथ बड़ा लगने लगेगा। वो एक सॉन्ग है ना कि मत कहो खुदा से तुम्हारी मुश्किलें बड़ी है, ये कहो मेरा खुदा बड़ा है। तो आप इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल सोल है कि अगर एक बार आप सोच ले कि आप ऑलरेडी यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, आपका बात भगवान तक पहुंचता है, आप ऑलरेडी भगवान के सबसे प्यारे बच्चे हैं, आप ऑलरेडी भगवान से कनेक्टेड हैं, तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, बिल्कुल भी घबराहट नहीं लगेगा और सडन से आपको आपके हार्ट चक्र में एक लाइटनेस फील होगा, एक ओपननेस महसूस होगा, क्योंकि आपका हार्ट आप बंद कर रहे हैं। आपको डर लगता होगा लोगों पे ट्रस्ट करने पे कि या आपको लगता होगा कि कोई कहीं आपको गलत ना समझ ले। कोई भी चीज़ बोलने से पहले आप 100 बार सोचते होंगे कैसा बोलना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपका डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा वीक है और ये सब इसीलिए है कि आप अननोन चीज़ों से आपको डर लगता है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ में धीरे धीरे अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करें, ताकि आपका रियल एनर्जी ऐसा है कि अगर आप सोच लेना कि इस दुनिया में कुछ बहुत बड़ा करना है तो आप वो भी कर लेंगे, लेकिन आप कर नहीं पा रहे क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। तो इसको प्लीज़ हील करिए, ताकि जो आप बस मैं इस रीडिंग के थ्रू यही कह सकती हूँ कि आप एक हायर स्पिरिचुअल बीइंग है और अगर आप ठान लें तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए तो मुझे महसूस हो रहा है कि आपको अभी तक पता ही नहीं है कि आपके अंदर पावर क्या है, आप बस इधर से उधर भटक रहे हैं। एक बार अगर आप रियलाइज़ कर लेना तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप अनस्टॉपेबल एनर्जी में आ जाएंगे पाइल 1। अब लास्ट मैसेज ये था कि देवी माँ की तरफ से आपको कौन सा ऐसा एक्टिविटी करना है कि आप अपने हार्ट चक्र को हील कर सकते हैं, ताकि आप अपने लाइफ में डिवाइन अबंडेंस को महसूस करें। तो जो एक सबसे पहला चीज़ है जो मुझे विजन के थ्रू आया था वो ये था कि आप ब्लू कलर के शिव जी पे मेडिटेट करिए। जैसे कि आप देखे होंगे कि कोयम्बतूर में जो आदि योगी का जो जब लाइट शो चलता है तो ब्लू कलर का पिक्चर आता है, पूरे ब्लू कलर के शिव जी हो जाते हैं। जब आप वैसा पिक्चर पे मेडिटेट करेंगे तो धीरे धीरे आपका हार्ट चक्र ओपन होगा, पहला चीज़। तो दूसरा चीज़ कि पानी वाली चीज़ों से ज़्यादा कनेक्ट होने का ट्राई करिए। अपने आसपास के किसी लेक के पास जाकर के आप बैठ सकते हैं, बीच के पास जा सकते हैं, या आप जो बत्तख होती है या हंस होते हैं जो पानी में चलते रहते हैं बस उनको देखने का ट्राई करिए, या आप डू डांस, डू पेंटिंग। ये कुछ ऐसे चीज़ हैं जो कि आपके हार्ट चक्र को ओपन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और जितना ज़्यादा हो सके आप ग्रीन चीज़ों से कनेक्ट करने का ट्राई करिए, मतलब कि ग्रीन घास पे खाली पाँव चलने का ट्राई करिए। ये सब चीज़ जो है आपको आपके हार्ट चक्र से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड महसूस कराएगा। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग मुझे मैसेज आ रहा है वो यही है कि आप ब्लू कलर के शिव जी पे मेडिटेट करिए। और उस टाइम मेडिटेट करते वक्त आपका ध्यान अग्नि चक्र पे नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान अनहद चक्र पे होना चाहिए, कि आपको ये महसूस होना है कि कैसे आपका जो ऊर्जा है वो हर तरफ फैल रहा है। और जैसे आपको ये महसूस होगा तो आपको अपने अंदर एक बहुत लाइटनेस महसूस होगा और आप धीरे धीरे अपने लाइफ में, अपने करियर में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। क्योंकि मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपका जो हार्ट चक्र ब्लॉक है वो कहीं ना कहीं आपके करियर में ग्रोथ को, अबंडेंस को रोक रहा है। अभी तो आपका पिक्चर शुरू ही हुआ है, या कुछ लोगों के लिए कहूँ तो शुरू ही नहीं हुआ। आप अपने लाइफ में बहुत सारे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना अभी आपको बाकी है, और जब आप उससे गुजरेंगे तो आप एक बहुत बेहतरीन, कुछ लोगों के लिए तुम एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल टीचर का भी एनर्जी आ रहा है। और बहुत कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि ये आपका लास्ट बर्थ हो सकता है, जिसमें आप अपने लाइफ में अभी भले ही आप कितना मेटेरियलिस्टिक क्यों ना है, आपके लिए आपको ये रीडिंग बिल्कुल रेजोनेट ना हो तो भी आपको एक वक्त पे ये रीडिंग याद आएगा कि मैंने ये बताया था इस रीडिंग में कि आपका ये लाइफ मुक्ति की तरफ कभी ना कभी तो ज़रूर भागेगा। कभी ना कभी आपको अपने सोल में एक इनर क्वेस्ट ज़रूर जागेगा कि ये सब चीज़ छोड़ के मुक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, उसको जानने का आपको
आपको बहुत ज़्यादा इच्छा होगा और ये लाइफ में हो सकता है कि अगर आप अपने हार्ट चक्र से स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जाएं तो आप मोक्ष को भी पा सकते हैं। पाइल 1 ये था आपका रीडिंग। ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल था, तो मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट किया होगा। अगर आपसे रेजोनेट किया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको रीडिंग कैसी लगी है उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। पर्सनल पेड रीडिंग अब ओपन है, तो आप मुझे उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हनुमान जयंती के दिन जो मैं एक लाइव मेडिटेशन और कुछ एक बहुत ख़ास सा चीज़ करवाने वाली हूँ, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो आप मुझे उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टा आईडी पे। राधे राधे, जय श्री राम, हरिओम। हेलो पाइल 2, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। इस रीडिंग में आपको बहुत तरह के मैसेज मिलेंगे और ये रीडिंग टोटली हार्ट चक्रा पे बेस्ड है। सबसे पहला तो ये गाइडेंस होगा कि राम जी आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। दूसरा कि आपके एंजल और एंसेस्टर आपके फ्यूचर को लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं। तीसरा कि आपका कौन सा ऐसा फियर है, कौन सा ऐसा एक्टिविटी है, ट्रॉमा है जो कि आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर रहा है। और फोर्थ मैसेज ये होगा कि देवी माँ की तरफ से क्या गाइडेंस है, कौन सा आप ऐसा एक्टिविटी करें कि आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो भी लोग ये पाइल चूज़ किए हैं, आपका एनर्जी मुझे बहुत हैवी महसूस हो रहा है, मुझे चेस्ट में भी पेन हो रहा है। तो आप में से मैं एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी, बहुत ज़्यादा लस्ट महसूस हो रहा है। तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि अगर आप अपना एनर्जी को वेस्ट कर रहे कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी में अभी फ़िलहाल में, तो प्लीज़ स्टॉप कर दे। आपका एनर्जी, बोला जाता है ना कि जैसे सोल एक भीख मांगता है कि उसके लाइफ में एक्सपेंसन का ऊर्जा हो, आपका एनर्जी मुझे वैसा फील हो रहा है। आप में से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सडन डेथ का भी फियर आ रहा है बहुत ज़्यादा, या आप में से कुछ लोग अपने फैमिली में ऐसा देखे जिस वजह से कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वो ट्रॉमा आ गया है कि लाइफ बहुत अनसर्टेन है। और आपको खुद भी अकाल मृत्यु से लेकर बहुत ज़्यादा थॉट आते होंगे, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आता होगा। बेसिकली ओवरऑल आपका हार्ट बहुत ज़्यादा पेन में है, और उस चीज़ों से आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप ख़राब रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहे हैं, या कुछ अनहाइजीनिक या अनहेल्दी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंग इसको समझिएगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो इस रीडिंग के थ्रू आपके लिए देवी माँ कम्प्लीटली मैसेज दे रही, स्टॉप इट राइट नाउ। आप उसको रोकिए पाइल 2। अगर आप नहीं रोके तो आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीज़ होंगे जो आपको और भी दलदल में लेकर जाएंगे, और आप में से कुछ लोग फ्यूचर में अगर आप नहीं रोकते तो आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू आपको हो सकता है। तो अगर आप कोई सा भी ऐसा कर रहे हैं, और मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ, अगर आप फिंगर 4 प्ले भी कर रहे हैं, स्टॉप इट राइट नाउ। ये रीडिंग आपके लिए क्लियर गाइडेंस है। मुझे ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए, बट मैं कोई भी शुगर कोट नहीं कर रही हूँ। जो मुझे एनर्जी फील हो रहा है, जो मुझे मैसेज आ रहा है, आपके लिए क्लियर मैसेज है, क्लियर गाइडेंस है कि स्टॉप इट। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में अपने फ्यूचर को अपने हाथों से ही बर्बाद कर रहे हैं। और जिस आपका एनर्जी इतना लो है कि आपको बहुत ज़्यादा मरने का डर हो रहा है, और आपका हायर वर्जन अगर देखा जाए तो इतना हाई है कि वो अपने लाइफ में अगर कुछ अच्छा करना चाहे तो वो हर चीज़ अच्छा कर सकता है। पाइल 2, आपके लिए ऐसा सिचुएशन आप लेकर आ गए अपने लाइफ में कि देवी देवता भी आपका हेल्प नहीं कर पा रहे, और आप फ्रस्ट्रेटेड है कि आपको अपने लाइफ में कहीं से भी कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है, और एक अंदर से एक सोल का क्रेविंग है कि आपको इस सबसे मुक्त होना है, बट आप मुक्त नहीं हो पा रहे। और इसीलिए राम जी का पहला मैसेज आपके लिए ये है कि आप जिस भी चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड हैं उस चीज़ को राम जी पे सरेंडर करिए, ये कहकर कि आप राम जी पे ट्रस्ट करते हैं कि राम जी के पास आपके लाइफ को लेकर, आपके फ्यूचर को लेकर प्लान है, और वो आपको राइट एक्शन दिखाएंगे। आपको एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है कुछ ख़राब चीज़ों में यूज़ करके। आपको बस ये सोचना है कि आपके लाइफ में अगर कुछ लोगों को पार्टनर से रिलेटेड कोई ट्रॉमा है तो जाने दीजिए उस पार्टनर को, और ये सोचिए कि जो भी डीपेस्ट डिज़ायर है, डीपेस्ट नीड है आपके लाइफ का, वो राम जी, हनुमान जी आने वाले टाइम में आपके लाइफ में पूरा करेंगे। आप खुशी ढूंढ रहे भगवान के तरफ से ढूंढिए, सक्सेस ढूंढ रहे भगवान के तरफ से ढूंढिए। मतलब ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो आप खुशी अपने लाइफ में अच्छा महसूस करने का तरीका मेटेरियलिस्टिक तरीके से ढूंढ रहे हैं, और आपके लिए कहा जा रहा है इस रीडिंग के थ्रू कि सर्च इट फ्रॉम द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट।
आपको स्पिरिचुअल तरीक़ों से अपने लाइफ में सारे नीड को फुलफ़िल करने का तरीका ढूंढना होगा, और वो ये है कि आप राम जी पे ट्रस्ट करिए, राम जी से हेल्प मांगने का ट्राई करिए। राम जी आपको हेल्प करेंगे इस सारे मुसीबत से बाहर निकलने में। आपके एंजल और एंसेस्टर की तरफ से क्या मैसेज है, तो मुझे आज ही मैंने एक रील में देखा था, और शायद वो बोला जाता है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर कुछ मैं कहने वाली हूँ, कुछ मैं बोलने वाली हूँ, तो कहीं ना कहीं से मुझे पहले से वो इशारा आ जाता है, मुझे साइन मिल जाता है। तो मैं आज एक गार्डियन बेल का एक रील देख रही थी, और अगर आपको मरने से डर लग रहा है, आपको मौत से डर लग रहा है, सडन डेथ से, एक्सीडेंट से डर लग रहा है, तो जो आपके क्लोज्ड वन हैं आप उनसे कहें कि वो आपके लिए गार्डियन बेल ख़रीद कर लाएं, और वो आप अपने बाइक के या कार के जो लोएस्ट हिस्सा होता है वहाँ पे जाकर आप उसको लगा सकते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड करेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर के चारों कोनों में या सिर्फ कहीं एक जगह बैठकर बहुत ज़्यादा घंटी बजाएं, या किसी ऐसे मंदिर में जाए जहाँ आरती के वक्त बहुत ज़्यादा घंटा का नाद होता है, तो आप उसके नीचे खड़े हो जाए और उस घंटे के नाद को महसूस करें। आपका एनर्जी इस सारे लो वाइब्रेशन से ऊपर उठेगा। आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको हायर वाइब्रेशन में खुद ही बहुत जल्दी हो सके तो आप टैप इन करिए, क्योंकि अगर आप टैप इन नहीं कर सकते हैं तो आपके लाइफ में बहुत सारे डार्क ट्रॉमा फेस और ओपन हो जाएंगे, डार्क साइकिल ओपन हो जाएंगे, और उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे और कोई नहीं होगा। तो आप ये एक्टिविटी करिए अपने आप को हायर रियाम से कनेक्ट करने का। अगर आपको फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लो में हैं, तो मैं इस रीडिंग के थ्रू आपको कॉज बताती हूँ कि आप लो में क्यों हैं। और यही आपका एंजल और एंसेस्टर की तरफ से गाइडेंस है। वो ये है कि आप अपना पावर दूसरे को दे दिए हैं। आप अपने लाइफ में अपने पावर को क्लेम नहीं कर रहे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप अपने लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड और कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप में से कुछ लोगों का ये मेंटालिटी होगा कि मेरा तो किस्मत ही ऐसा है। तो कहीं ना कहीं आप अपने पावर को, अपने डेस्टिनी के आगे झुक गए हैं और अपना अंदर का इंटरनल पावर नहीं महसूस कर पा रहे, नहीं समझ पा रहे। इस वजह से आपका कंडीशन ऐसा है। दूसरा चीज़ आपके लाइफ में ये है कि आप सामंस के एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं, और वो ऐसा बिलीव करते थे, आप में से आपके एंजल और एंसेस्टर सामन फैमिली से बिलोंग करते होंगे, तो वो ऐसा बिलीव करते हैं कि इंसान अपने लाइफ में तभी अपना लाइफ में इलनेस या बीमारी को अट्रैक्ट करता है जब वो अपना पर्सनल पावर भूल जाता है, और या कोई ऐसा निगेटिव पैटर्न अपने लाइफ में कंटिन्यू फॉलो करता जाता है। तो अब आप सोचिए कि आप कौन सा निगेटिव पैटर्न अपने लाइफ में कंटिन्यू फॉलो करता है। ये पैटर्न कुछ भी हो सकता है, बिंज ईटिंग, बिंज वॉचिंग, एडिक्शन, स्मोकिंग, ड्रग्स, क्योंकि डार्क एनर्जी मुझे महसूस हो रहा है, तो ये कुछ भी हो सकता है। आप सोचिए कि क्या है और उस पैटर्न से बाहर निकलिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इससे बाहर निकलें और अपने लाइफ में हायर चीज़ों से कनेक्ट करें। पाइल 2, आपको विश्वास ही नहीं है कि भगवान होते हैं, आपको विश्वास ही नहीं है कि लाइफ में आपके लिए स्पिरिचुअल एनर्जी भी काम करती है। आप बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी में उलझे हुए हैं। डार्क एनर्जी से आप तभी बाहर निकल सकते हैं जब आपको ये विश्वास हो कि आप अपने लाइफ में रियलाइज़ करें कि स्पिरिचुअल एनर्जी आपको गाइड कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। और इसीलिए आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप रिलीजिंग रिचुअल्स करिए, लेट गो रिचुअल्स करिए। अपना सारा फियर, अपना सारा ट्रॉमा, जिनसे भी निगेटिव लोगों से अगर आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किए हैं, तो सारे कार्मिक कॉर्ड को अभी के अभी कट करिए। ये रीडिंग बहुत हार्श हो सकता है, आपको क्रूअल महसूस हो सकता है, रूड महसूस हो सकता है, बट ये एनर्जी है। और एज अ टैरो रीडर मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। आप पाइल 2 प्लीज़ रिलीज़ वर्क करिए। आपका जो भी लैक ऑफ ट्रस्ट है अच्छे चीज़ों पे, गुड चीज़ों पे, वो फिर से लेकर आइए, अपने पावर फिर से क्लेम करिए। अगर दुनिया में बुराई है तो अच्छाई भी है। आप अपने लाइफ में बार बार बुराई को इसलिए अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप खुद ही उस बुराई के फेज में हैं। आप जब तक हायर वाइब्रेशन में नहीं होंगे, हायर वाइब्रेशन आप तक नहीं पहुंच सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही बोलता है कि यू गेट व्हाट यू गिव। आपका खुद का ही एनर्जी बहुत लो है, तो आप कैसे बिलीव कर रहे हैं कि आपको हाई एनर्जी अट्रैक्ट करेगी। सबसे पहले तो अपने एनर्जी क्लियर करिए, अपने कार्मिक कॉर्ड्स को कट करिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल अपने आप को, अपने माइंडसेट को एक लैक माइंडसेट से, एक नेगेटिव माइंडसेट से एक स्टेट ऑफ ट्रस्ट में आना है। और फिर देखिए कि कैसे मिरेकल अपने आप आपके लाइफ में अनफोल्ड होगा। वो सारा एक्टिविटी जो कि आपको एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि आपको डाइवर्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में एक मिरेकल को अट्रैक्ट करने से, जो मिरेकल आप डिज़र्व करते हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि हायर फ्रिक्वेंसी का मैसेज आ रहा है। सामान सबके रीडिंग में नहीं आता, तो अगर इस रीडिंग में आया है तो आप डिज़र्व करते हैं मिरेकल्स को। बहुत सारे ऐसे पावर को अनलॉक करने का आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आप खुद ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों में उलझे हुए हैं। पाइल 2, अगर आप अपने लाइफ में इस सब से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको स्टेट ऑफ ट्रस्ट में टैप इन करना होगा। यही मैसेज आपका आपके एंजल्स के थ्रू है।
पाइल 2 अब कौन सा ऐसा फियर है, कौन सा ट्रॉमा है जो कि आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रहा है। तो सबसे पहला, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका बहुत बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक हुआ है और ऐसा हुआ है कि आप सुसाइड करने तक का भी सोचे होंगे, अपने लाइफ को ख़त्म करने तक का सोचे होंगे। इस वजह से भी आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, या आप ओपन ही नहीं करना चाहते, या आप इस कंडीशन में, इस स्टेट में हैं। मुझे नहीं पता कि आप कैसे टैरो रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि जो मुझे आपका एनर्जी महसूस हो रहा है उसमें यही लग रहा है कि आप में से जो भी लोग हैं वो ऐसे स्पिरिचुअल चीज़ों को देखेंगे भी नहीं। आपको इस हद तक नफ़रत हो गया होगा इस सारे चीज़ों से। लेकिन अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं आप तक, अगर ये पाइल 2 स्पेशली आप चूज़ किए हैं, तो पाइल 2 मैं बहुत जेन्युइनली आपके लिए बोल रही हूँ कि आपका टाइम आ गया है कि अब आप अपने लाइफ में अपने डेस्टिनी को चेंज करें। अपनी स्टोरी को खुद से लिखिए, दोबारा तरीके से लिखिए, और वो तब हो सकता है जब आप फिर से अपने पावर को क्लेम करेंगे। हो सकता है कि आप अपना सब कुछ भूल गए हैं उस एक पर्टिकुलर इंसान के कारण। आपके लिए रीडिंग एक कॉल है कि वेकअप कॉल है, उठो जागो। किसके लिए आप सब चीज़ छोड़ दिए, क्यों सब चीज़ बर्बाद कर दिया आप अपने लाइफ में। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस देखे होंगे। कहूँ तो ये कि आपके पास इतना भी नहीं था कि आप अपने लिए एक ढंग का आरओ का पानी ला सके या अपने घर में प्यूरीफायर रख सके। आपका इस हद तक फाइनेंशियल लॉस हुआ है उस पर्सन को लेकर के। आप में से कुछ लोगों को फादर ट्रॉमा भी है बहुत ज़्यादा, और स्पेशली पैसों को लेकर आपको फादर से बहुत ज़्यादा ट्रॉमा होगा, या आप अपने लाइफ में कुछ तो है ऐसा जो बहुत डार्क साइड है आपके फादर को लेकर के, या कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग अपने फैमिली में किसी मेल फिगर का ही डेथ देखे हैं, जिस वजह से आपको अकाल मृत्यु से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा घबराहट लगता है। ये सब है आपका फियर और ट्रॉमा जो आपको आपके लाइफ में विक्ट्री अचीव नहीं करने दे रहा है, एक अथॉरिटी पोजीशन पे नहीं आने दे रहा है। अगर मैं इस पाइल का फ्यूचर प्रिडिक्ट करूं तो वो ये है कि ये पाइल अपने लाइफ में अगर गवर्नमेंट जॉब आप चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। ये पाइल एक हायर पोजीशन पे, हायर अथॉरिटी पे अगर बैठना चाहता है तो ये पाइल कर सकता है। लॉ के फील्ड में आपसे बेस्ट जज नहीं हो सकता है, बेस्ट लॉयर नहीं हो सकता है। कुछ तो एक ऐसा है जो कि मार्स के ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने हार्ट चक्र को हील कर ले तो पाइल 2 आप एक हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन पे बैठेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देगा। अभी का जो आपका सिचुएशन है वो पावरलेस है। कोई आपको आएगा और देखेगा अरे ये तो ऐसा ही है, पावरलेस, यूज़लेस। बट आपका जो फ्यूचर है वो इतना पावरफुल है पाइल 2 कि आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी हर तरफ से अट्रैक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ आप इस जोन से बाहर निकलिए, अपने हार्ट को हील करिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अननेसेसरी बर्डन कैरी कर रहे हैं। बस मैं और कितना समझाऊं, बस ये है कि अभी का जो आपका सिचुएशन एक डार्क सिचुएशन है, उससे बाहर निकलिए, एफ़र्ट करिए और उससे बाहर निकलिए। मुझे नहीं पता कैसे, बट अगर आप अपने लाइफ बदलना चाहते हैं तो एफ़र्ट करिए। इस सारे सिचुएशन से बस एक बार ठान लीजिए कि आपको बाहर निकलना है। ये ठानना ही आपके लाइफ में काफ़ी होगा। अब माता रानी की तरफ से ऐसा कौन सा मैसेज है जो कि आपको करना है ताकि आप अपने लाइफ में हार्ट चक्र को ओपन कर सके और अपने लाइफ में डिवाइन अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सके? तो वो मैसेज ये है कि आप अपने लाइफ में वर्ल्ड टूर पे निकलिए। सब चीज़ तो आप ऑलरेडी खो दिए हैं, तो अब घबराने से तो कुछ होने वाला नहीं है। उठिए और जहाँ आपको जाने का मन है, पहला जगह जाइए और घूम कर आइए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने आप से बैठकर पूछना है कि ऐसा क्या है जो आपको खुद में कंप्लीट महसूस करा रहा है। अभी आप क्या कर रहे हैं, आप कंप्लीट होने के लिए, खुश होने के लिए बाहर का अट्रैक्शन लेने का ट्राई कर रहे हैं, जिस वजह से आप कुछ नेगेटिव चीज़ों में भी फंस गए हैं प्लेजर लेने के लिए। आपका क्वेश्चन, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, रीडिंग टाइमलेस है, आप खुद से पूछिए कि आपको कौन सा चीज़ खुद में कंप्लीट महसूस करा रहा है, कौन सा चीज़ आपको खुद में पूर्ण महसूस करा रहा है। आप अभी अपूर्ण महसूस कर रहे हैं। आपको पूर्ण महसूस करने के लिए ट्रैवल करना है। जितना आप ट्रैवल करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने लाइफ में इस निगेटिव वाइब्रेशन से निकल कर ऊपर आप उठेंगे। ये था आपका रीडिंग पाइल 2, जो कि बहुत लंबा हो गया है, और जो अगर आपको रीडिंग अच्छी नहीं लगी है तो आई एम सॉरी, बट जो जैसा मैसेज आया था मैं उस तरह से बताई हूँ। और जो भी लोग ये पाइल चूज़ किए हैं, आपके लिए रियली वेकअप कॉल है। उठ जाइए, जाग जाइए। कहा जाता ना, जब जागो तभी सवेरा। अभी भी आपके लाइफ में पूरा अंधेरा नहीं आया है। आप जागेंगे तो अब भी आप अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, जो आपको लगता भी नहीं होगा कि आप अचीव कर पाएंगे। तो उठिए और आगे बढ़िए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए, और
एक और बात, आप हो सके तो अपने घर में एक बड़ा सा ड्रीम कैचर या बड़ा सा मंडला आर्ट पे मेडिटेट करिए, आपको इस सारे चीज़ों से बाहर निकलने में हेल्प करेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। पर्सनल पेज रीडिंग अब ओपन है तो आप मुझे उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हनुमान जयंती के दिन लाइव मेडिटेशन हनुमान जी से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने हार्ट को हील करना चाहते हैं, जो कि बहुत एक यूनिक प्रोसेस होगा, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे डीएम कर सकते हैं, जो कि एक बहुत मिनिमल चार्ज में होगा। तो आप स्टूडेंट है, जो भी चीज़ है आपके लाइफ में, कोई जेलसी है, कोई ऑब्सेशन है, कोई नेगेटिव हैबिट्स है, कुछ भी है, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप उसको चूज़ करें और अपने लाइफ में अपनी एनर्जी को हाई करें। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे डीएम कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम।